नहीं, सड़क नहीं, वोट नहीं, तालीम नहीं, वोट नहीं, अस्पताल नहीं, वोट नहीं, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, सड़क नहीं, वोट नहीं, गवर्नर साहब आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। उनको 2 घंटे पेशेंट को पहुंचाने में लगते हैं। एक प्रेग्नेंट वुमेन जो जिसके पेट के अंदर बच्चा होता है वो 2 घंटे का रास्ता चल सकती है? आपको लगता है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। एक बूढ़ा बेचारा जब बुजुर्ग 70 साल का दवाई लेने जाता है उसको 3 घंटे सड़क तक पहुंचने में लगते हैं। वो डोडा कब पहुंचता है? ये बिल्कुल नाइंसाफी है। हम ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे कि हमारे जो यहाँ पे नौजवान हैं वो बेचारे यहाँ पे कुछ कारोबार नहीं है, कुछ सिस्टम नहीं। रोड होती तो 10 चीजें आती, 10 कारोबार चलते, उनको एक्सेस होती सिटी के लिए। बैंक जाना उनको पड़ता है तो 3 दिन बैंक के लिए जाना पड़ता है उनको 5,000 किराया खर्चा लगता है बैंक जाने में, क्योंकि किराया भरना है, रात को डोडा में ठहरना है, फिर बेचारे उन्होंने वहां पे 500 निकालने हैं। फायदा क्या है? कोई नहीं। सरकार जितनी भी बनी, चाहे एनसी की बनी, कांग्रेस की बनी, बीजेपी की बनी, गवर्नर इंतजाम आया, लेकिन ये लोगों का कुछ हल नहीं हुआ। सिर्फ वोट दिए। हम यहाँ से अपील करना चाहते हैं सरकार से। ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, मैं सामाजिक कारकुन की हैसियत से काम करता हूँ। ये लोग कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे मोदी जी के दौर में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री है, हमारा हक बनता है उनसे सवाल करना, हमारा हक बनता है उनसे हिसाब लें, हमारा हक बनता है कि वो जो स्कीमों का जो वो ऐलान करते हैं बड़े बड़े, वो स्कीमें इस ग्राउंड तक कब पहुंचने वाली है। ये बात करते हैं एक सबका विकास, सबका विश्वास, और क्या है तीसरा नारा? सबका साथ। ये सबका साथ है। 70 साल से एक गांव को बिजली नहीं है, 4 पोल लगे, 70 साल से एक गांव को रोड नहीं है। हम आपसे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से सवाल करते हैं, हम आपसे, यहाँ बीजेपी की जो हुकूमत इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर है, या यहाँ पे गवर्नर राज है, वो भी एक बीजेपी का रखा हुआ गवर्नर है, हम उनसे पूछना चाहते हैं, गिले तो हमें सब पार्टियों से, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, गिले हैं, उन्होंने कुछ काम हमारा नहीं किया है, लेकिन इस वक्त मौजूदा सरकार है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। हम उनसे ना मेट्रो मांगते हैं, उन्होंने कहा कि हम मेट्रो देंगे, वो दिल्ली में देंगे, यूपी में देंगे, बिहार में देंगे। ना हम उनसे बुलेट ट्रेन मांगते हैं, ना हम उनसे हेलीकॉप्टर सर्विस मांगते हैं। हम मांगते हैं तो सिर्फ 5 किलोमीटर रोड, जो हमारे लिए अशद जरूरी है। हमारे बीमार नीचे तक, डोडा तक पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं। हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स, यहाँ की जो लेडीज होती हैं, उनको जाना मुश्किल होता है। एक घर में 2 ही बंदे होते हैं जो घर का कमाई कुछ करते हैं, उनको बेचारों को लद्दाख जाना पड़ता है। यहाँ पे रोजगार है ही नहीं। वो ड्यूटी लद्दाख में रोजगार है, वहाँ पे पैसा गवर्नमेंट खुला खर्च कर रही है, लेकिन यहाँ पे कर नहीं रही है। जब तक हमें देखने को नहीं मिल रहा है, वो बेचारा बंदा घर छोड़ के लद्दाख जाता है कमाई करने, उसको यहाँ पे रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि उसको 20 kg आटा के लिए भी दिन लगाना पड़ता है, वो यहाँ से पेट के ऊपर पहुंचाना पड़ता है। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम बशारत है। तो जी, जो सर आज आपने ये प्रोटेस्ट किया, मुझे इसके हवाले से बताना। देखिए, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम पिछले 10 साल से जो यहाँ पे एक इलाका है दुधवा वाया बगला, इसके लिए एक रोड की डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे सरकारें। तो जो सर आज आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, मुझे इसके बारे में बताना, ये क्यों किया और क्या मकसद था इसका? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो रहे हैं। ऐसा क्या है, क्या हम इस देश में नहीं रह रहे, हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं कि 70-75 साल में हम अभी भी हमारे बेसिक राइट रोड कनेक्टिविटी से दूर हैं। ऐसी कई जानें जो हैं जा चुकी है। इस गाँव से आप अगर नीचे से ही आए हैं, देखेंगे पैदल चलने में लगभग 2 या 3 घंटे लग जाते हैं। 2-3 घंटे यहाँ से, 2-3 घंटे वहाँ से। और अगर कोई पेशेंट जो है बीमार होता है तो उसको उठा के पालकी में या पीठ पे उठा के हमें नीचे लेके जाना पड़ता है। और नीचे भी, आप बगला के रहने वाले हो, नीचे भी कोई हॉस्पिटल का कोई अभी इंतजाम नहीं है, तो मुश्किल से वहाँ पहुँचाते हैं। और कई जो हमारे पेशेंट है वो रास्ते में ही जो है दम तोड़ देते हैं। इसके अलावा आप स्कूल की हालत देखिए, कोई टीचर जो है आने को तैयार नहीं होता। हमारे सारे बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, इसीलिए अनपढ़ रह जाते हैं क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है। जब तक आप बच्चों को, जब तक आप गाँव को आप शहरों से जोड़ोगे नहीं, तो तब तक कैसे चलेगा ये सिस्टम। आप हमारे गांव में ढेर सारी प्रॉब्लम्स है, बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, शिक्षा की प्रॉब्लम है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लेकिन सारे गाँव वासियों का सिर्फ और सिर्फ एक ही इन सब की डिमांड है। ये सब डिमांड जो हमारी है ये बाद में पूरी हो सकती है। सबसे पहले हमें जो है रोड से कनेक्ट कीजिए। अगर इस दुधवा गाँव को बगला से कनेक्ट किया जाएगा तो इस गाँव में जो बिजली की सारी प्रॉब्लम्स है वो हल हो सकती हैं, पानी की सारी प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं, और हमारे सारे बच्चे जो हैं शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपसे फिर से यही, आपके इस चैनल के ज़रिए मैं अपनी सरकार से, जो कि आज हमारी यूटी सरकार में जो क्या कहते हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस गांव को जल्द से जल्द बगला के साथ जो है रोड कनेक्ट की जाए।
इसको सुनने में आया कि इसका डीपीआर भी जो है बन चुका है, लेकिन सिर्फ सुनने में आता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत सारी सरकारें आई, यहाँ की जो सारी आवाम है वो वोट पे वोट करती जा रही है, हमें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सारे जो आवाम है आज जमा हुई है और हमने ये डिसाइड किया है कि इस बार हम वोट बैंक के तौर पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होंगे। जो भी पार्टी, जो भी सरकार, देखिए हम किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, जो भी सरकार यहाँ पे, जो भी पार्टी यहाँ पे आएगी वो हमसे कमिटमेंट करेगी कि वो हमें रोड से कनेक्ट करेगी, हम उसी पार्टी को जो है अपना कीमती वोट देंगे। नीचे तक डोडा तक पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं। हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स यहाँ की जो लेडीज होती हैं उनको जाना मुश्किल होता है। एक घर में 2 ही बंदे होते हैं जो घर का कमाई कुछ करते हैं, उनको बेचारों को लद्दाख जाना पड़ता है। यहाँ पे रोजगार है ही नहीं। वो ड्यूटी लद्दाख में रोजगार है, वहाँ पे पैसा गवर्नमेंट खुला खर्च कर रही है, लेकिन यहाँ पे कर नहीं रही है। जब तक हमें देखने को नहीं मिल रहा है, वो बेचारा बंदा घर छोड़ के लद्दाख जाता है कमाई करने, उसको यहाँ पे रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि उसको 20 kg आटा के लिए भी दिन लगाना पड़ता है, वो यहाँ से पेट के ऊपर पहुंचाना पड़ता है। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम बशारत है। तो जी, जो सर आज आपने ये प्रोटेस्ट किया, मुझे इसके हवाले से बताना। देखिए, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम पिछले 10 साल से जो यहाँ पे एक इलाका है दुधवा वाया बगला, इसके लिए एक रोड की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे सरकारें बदली, कांग्रेस का रूल रहा, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का रूल रहा, उसके बाद शक्तिराज जी परिहार जो कि बीजेपी से बिलोंग कर रहे हैं उनका रूल रहा, और आज मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार जो गवर्नमेंट मनोज सिन्हा जी जो हैं उनका टाइम भी 2 साल रहा। लेकिन यहाँ की आवाम के साथ एक धोखा किया गया है। हर बार यहाँ पे हर एक सियासी पार्टी ने वोट लिए, इनसे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर लोगों को इस्तेमाल किया गया है। इनके दर्द का किसी को कोई एहसास नहीं है, जबकि इनकी एक डिमांड रही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड है, वो है रोड अगर होती, यहाँ पे आज जो ट्रांसफार्मर है जो कि रोड पे खराब हो जाता है, 1 महीना रोड पे पड़ा रहता है। यहाँ पे कोई टीचर ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि दूर बहुत ज्यादा है। उसके अलावा यहाँ पे कोई सबसेंटर नहीं है। अगर होता भी, मैं मानता हूँ कोई भी चीज हो, लेकिन यहाँ पे वो फेलियर है तब तक जब तक ना यहाँ पे रोड हो। अगर रोड होगी ये सब चीजें बेहतर होंगी, खुद ब खुद बेहतर होंगी। सुनने में आया था कि इस रोड का डीपीआर भी किया गया था, लेकिन वो कहाँ गया वो देखिए, डीपीआर? सुनने में तो आता है, हम 5 साल से सुन रहे हैं इस रोड का डीपीआर बना है, लेकिन हमें इस बार भी दिसंबर में बताया गया कि इसमें मार्च में टेंडरिंग होगी, उसके बाद इसका काम होगा। लेकिन झूठे दावे, झूठे वादे, लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। हमें सिर्फ वोट के टाइम पे जब इलेक्शन आ रहे हैं उन्हीं दिनों हमें बताया गया कि आपको हम ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, आपको बिजली देंगे, पानी देंगे, रोड देंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे इन लोगों के सामने कोई नहीं आता है। हमारे साथ ये अत्याचार है, लिहाजा हम अपील करते हैं और इस बार हमने एक कमिटमेंट की है। यहाँ के जितने भी लोग हैं, हमारा एक मैनिफेस्टो है कि हम उसी को सपोर्ट करेंगे और उसी को वोट करेंगे। इस बार जो असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, जो हमारी इस डिमांड को साइन करेगा हम उसका वेलकम करेंगे। बाकी हमसे कोई उम्मीद ना रखे और यहाँ पे कोई ना आए, और इलेक्शन के दिन अगर हमारे सामने कोई पार्टी नहीं आई, हमारी बात न सुने और इस पे साइन न करे, हमारी जो डिमांड है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोड है, हम उस दिन इलेक्शन के दिन ब्लैक डे मनाएंगे।